हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अभी अभी आरबीआई गेट बी का जो 2022 का एग्ज़ाम हुआ था 28 मई को, उसका फेज़ 1 का कट ऑफ रिलीज़ हो गया है। और इसी के साथ में आज के वीडियो में जो 25 जून को आरबीआई गेट बी का फेज़ 2 का एग्ज़ाम हुआ था, वो काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड लाइन पे एमसीक्यूज़ आए थे। उसके बाद इंग्लिश का जो पेपर था वो भी काफ़ी लेंदी था। बाकी मतलब डिस्क्रिप्टिव पेपर तो सिमिलर लाइंस पे थे, इतने मुश्किल नहीं थे, लेकिन लोगों को एमसीक्यू काफ़ी डिफ़िकल्ट लगा। तो इसकी वजह से स्टूडेंट जानना चाहते कि फेज़ 2 का कट ऑफ कितना था, तो वो मैं बताने का यहाँ पर ट्राई करता हूँ। लास्ट ईयर मेरा कट ऑफ काफ़ी मतलब बड़े मार्जिन से गलत हुआ था, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में देखो कट ऑफ प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो कैसे मार्किंग देते हैं हम बता नहीं सकते। कि एक टाइम था जब मुझे आई थिंक इंग्लिश में 77 मार्क्स थे उस टाइम पे, तो मैं आई थिंक सेकंड टॉपर था इंग्लिश में। कभी कभी 50 मार्क पे भी टॉपर रहा था मेरे पहले एक दो बैच पहले। तो ये तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है एंड रिलेटिव मार्किंग होता है, तो यहाँ पर मतलब ये बताना मुश्किल है, लेकिन स्टूडेंट्स पूछते रहते तो इसलिए मैं बताने का डेयरिंग करता हूँ, क्योंकि बताना ये मुश्किल है, क्योंकि जब आपका प्रेडिक्शन गलत आ जाते तो लोग फिर आप पे सवाल उठाते हैं। चलिए देखते हैं। तो अभी सबसे पहले देखते हैं कि ये जो हमारा है फेज़ 1 का जो कट ऑफ है वो क्या है। 63.75 है, ये ओवरऑल कट ऑफ है। इंग्लिश एंड क्वांट का उन्होंने 4.5 रखा है। उसके बाद रीजनिंग का है वो उन्होंने 9 रखा है, एंड ये रखा है 12। इसका मतलब है ये कट ऑफ उन्होंने रखा है इस बार 15%। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि कुछ ना कुछ वो परसेंटेज फिक्स करते हैं और वो परसेंटेज सारे सेक्शन पे लगा देते हैं। मतलब का ऐसा मतलब एक्चुअली ये सही नहीं लगता मुझे, क्योंकि हर एक सेक्शन का जो कट ऑफ है अलग अलग लगाना चाहिए, लेकिन उन्होंने इस बार डायरेक्टली 15% सब जगह पे लगा दिया है। तो देखो, ये मैंने बताया था पहले, एक बार 40% भी लगता था, कभी 25% है। यहाँ पे कुछ रूल नहीं था। लास्ट ईयर 20 था, इस बार मैंने क्वेश्चन मार्क किया कितना लगा सकते हैं। एक्चुअली मैंने 15% बोलना चाहिए था, क्योंकि ये गिरता जा रहा है 25 से 20%, 20 से 15%। तो मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कट ऑफ। वैसे तो क्वांट का मेरा कट ऑफ यहाँ पर करेक्ट आया है। इंग्लिश का इतना कोई लोगों को प्रॉब्लम नहीं था। रीजनिंग का कट ऑफ उन्होंने यहाँ पर, तो इंग्लिश का कट ऑफ इंग्लिश का कट ऑफ 4.5 है, ये भी 4.5 है, और यहाँ पर 9 है। तो मैंने 10 से 14 का रेंज दिया था, तो ये भी थोड़ा सा क्लोज आया है। और ये थोड़ा सा मिस हो गया है, लेकिन ठीक है, आप मिस ही कह दे उसको, क्योंकि ये मतलब नॉर्मलाइजेशन होता है। तो मैंने एक ये भी बताया था, एक पोल कंडक्ट किया था कि ऐसे कितने लोग हैं जिन्होंने क्वांट में 4 से कम अटेम्प्ट किए हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन हुआ है जनरल कैटेगरी में। यानी कि उन्होंने 4 से कम अटेम्प्ट किए, उसके बावजूद उनको ज़्यादा मार्क मिले हैं और उनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फेज़ 1 का कट ऑफ। अभी फेज़ 2 का देखते हैं। ये था पिछला जितने 8-10 साल का जो रिकॉर्ड है। लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम हुआ था, तो पता नहीं था कैसे है। काफ़ी अच्छे मार्क दिए थे लास्ट टाइम पे उन्होंने डिस्क्रिप्टिव में। तो मैंने ये प्रिडिक्ट किया था 172 ±5, लेकिन एक्चुअल ये आया था। तो काफ़ी बड़े मार्जिन से मेरा जो कट ऑफ था लास्ट ईयर का वो मिस हुआ था। इस बार जो है, तो मैं मतलब इस बार अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखेंगे ना, आरबीआई का एग्ज़ाम जो है वो डिस्क्रिप्टिव ओरिएंटेड है। इंग्लिश का पेपर 100 मार्क्स का है। तो पेपर मतलब जिनको बेसिक नॉलेज है पूरे इकोनॉमी का, वो ऐसे जो वुमन एंटरप्रेन्योरशिप का लोगों ने लिखा है। प्रेसी भी डेरिवेटिव रिलेटेड था, तो आपने आरबीआई में पढ़ाई किया था। फाइनेंस में तो डायरेक्ट टॉपिक है। एंड बाकी मतलब इंग्लिश में मुझे नहीं लगता इतनी दिक्कत आएगी, लास्ट ईयर जैसा ही इंग्लिश में रहेगा। ईएसआई अगर आप देखेंगे, डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क वो मैनेजेबल था काफ़ी। एफएम डिस्क्रिप्टिव 50 मार्क, ये भी मैनेजेबल था। उसके बाद एफएम ऑब्जेक्टिव 50 मार्क, ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा डिफिकल्ट था। एंड ईएसआई जो ऑब्जेक्टिव था 50 मार्क का, वो भी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफ़ी डिफिकल्ट था। तो ये सारा कंसिडर के मुझे लगता है इस बार जो कट ऑफ रहेगा वो 175 ±5 के रेंज में रहेगा। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जो डिस्क्रिप्टिव वाले सेक्शन है, अगर देखो डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश जो है आपका 100 मार्क्स है, एंड ईएसआई प्लस एफएम डिस्क्रिप्टिव भी 100 मार्क्स का है। तो ये अगर आपने सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, अटेम्प्ट बोल रहा हूँ मैं, वर्ड लिमिट जाने तो वर्ड लिमिट अगर आपने 75% भी फॉलो किया है, 75% से ज़्यादा, यानी कि जहाँ पर 600 बोला है वहाँ पर 450 से ज़्यादा लिखे हैं। जहाँ पर 400 बोला है, यहाँ पर जैसे मान लीजिए 300 से ज़्यादा वर्ड लिखे हैं। एंड इंग्लिश के भी एसएमएस 600 बोला है, तो 450 से ज़्यादा लिखा है। लेकिन क्या है ना, प्रेसी में ज़्यादा ±10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रेसीज में, क्योंकि प्रेसीज में काफ़ी
वर्ड लिमिट का मतलब उसको कंसिडर किया जाता है। तो अगर ये देखो, ये डिस्क्रिप्टिव अगर आपने अच्छा सा लिखा है ना, तो आपको बहुत अच्छा चांस है। तो ये एमसीक्यू जो है, इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कहता हूँ ना, अगर मान लीजिए किसी का मैक्सिमम लोग ना इसमें 50 के रेंज के आसपास रहने वाले हैं, और जो बहुत ब्रिलियंट रहेगा वो यहाँ पे 70 के आसपास रहेगा, तो यहाँ पर इतना फ़र्क नहीं आएगा और लोग इसी के ऊपर अटके हुए हैं। एक्चुअल सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है जिन्होंने डिस्क्रिप्टिव काफ़ी अच्छे से लिखा है। और अगर मान लीजिए आप बॉर्डर पे भी एंटर करते हो फेज़ 2 के लिए, तो इंटरव्यू का जो रेंज है वो 10 से लेके 72 73 तक है। यानी कि यहाँ पे जो गैप होगा 15-20 मार्क का, यहाँ पर आप काफ़ी लीड यहाँ पर लोगों से ले सकते हैं। इसलिए जो लोगों ने डिस्क्रिप्टिव सारा अटेम्प्ट किया है और ESI-FM ऑब्जेक्टिव में आपको 50 भी एक्सपेक्टेड है, तो आपको इंटरव्यू की तैयारी के लिए लग जाना चाहिए। तो ये मेरा प्रेडिक्शन है। पता नहीं कितना आएगा, वो डिस्क्रिप्टिव में कैसे मार्क्स अवार्ड करते हैं उस पर ये सारा डिपेंड है। अभी मैं आज ही एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू की तैयारी कैसी करनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको हमारा कोई कोर्स ज्वाइन करना है RBI का अगले साल का, या बाकी कोई भी कोर्स है, तो आप यहाँ पर कॉल करके इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। बस यहाँ पे यही मुझे बताना था, फेज़ 1 का कट ऑफ, फेज़ 2 का कट ऑफ क्या हो सकता है, और आपका स्कोर कितना भी आने दो, आपको तैयारी चालू रखनी है। क्योंकि ऐसा तो नहीं कि अभी आप इसके बाद RBI का एग्ज़ाम देंगे नहीं। तो इसलिए सबको थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।